वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत फर्जी व आधे अधूरे ज्ञान वाले झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। यहाँ ऐसे डॉक्टरों की लापरवाही से कई बार मरीजों की जान तक खतरे में पड़ जाती है। और ऐसे ही एक डॉक्टर की लापरवाही से धानुबाग में एक 16-17 वर्ष के युवक की मौत होने का मामला भी सामने आया था, जिसमें काफी हंगामा भी हुआ। उसी के तहत एक और डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां नाला सुपारा पूर्व ओछवाल नगरी स्थित सदगुरु क्लिनिक है, जो कि डॉक्टर अखिलेश शर्मा द्वारा चलाया जाता है। वहीं खालिद नामक शख्स ने हमें जानकारी दी कि जुलाई महीने में डॉक्टर अखिलेश शर्मा के द्वारा बदन दर्द के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाया गया था और कुछ समय बाद इंजेक्शन लगी हुई जगह पर बड़ा घाव हो गया। यहां तक कि डॉक्टर शर्मा ने खालिद को बुलाकर किसी अन्य क्लिनिक में ले जाकर चोरी छुपे घाव की चीरफाड़ तक कर डाली। क्या मामला था और मरीज और उसके परिवार को आखिर क्या कुछ भुगतना पड़ा, आप ही सुनिए पीड़िता की पत्नी की जुबानी। क्या नाम है आपका? जरीना। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? खलीक। क्या हुआ? खलीक कुछ। ये ऑटो चलाते हैं और इनको ना एक दिन ऐसे मतलब 3-4 तारीख की बात है ये, तो इनको बॉडी पेन हो रहा था, हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। इन्होंने बोले कि आज मैं छुट्टी करता हूँ और मैं जाके दवाई लेता हूँ। तो ये शुरू से कैसा अखिलेश डॉक्टर हम लोग किधर है रहमत नगर में, तो वहां पर मैं मना करती हूँ उनको। रहमत नगर में हम लोग रहते हैं, वो 90 फीट रोड है ना, जो टावर है उस ओसवाल नगर का जो टावर है ना, सरस्वती टावर है, उसी के ठीक सामने क्लिनिक है। तो मैं शुरू से इनको मना करती हूँ कि वहां पे मत जाओ, ये फिर भी वहीं जाते। तो उस दिन भी इन्होंने गए 600 रुपए या 700 रुपए लेके गए मुझसे ही। तो उसने बोला कि क्या हुआ, तो बोले नहीं मेरे हाथ पैर में बॉडी पेन दे रहा है सर, तो मुझे दवाई दे दो। तो बोले खलील भाई दवाई मत लो, आप दवाई से कैसा थोड़ा लेट असर होता है, मैं आपको एक अच्छी इंजेक्शन देता हूँ, सुबह तक आप एकदम फ्रेश हो जाओगे। डॉक्टर ने बोला, क्योंकि आप गाड़ी चलाते हो ना। 3 या 4 तारीख की बात है, मुझे एटलीस्ट याद नहीं है, 3 या 4 तारीख की कुछ बात है, पिछले महीने। तो उन्होंने बोले ठीक है, मुझे भी जल्दी सुबह काम पे जाना है, गाड़ी चलाने जाना है। तो उन्होंने एक इंजेक्शन ले लिया, वो पता नहीं कौन सी इंजेक्शन डाला। ये आ गए घर पे, दवाई वही खाए, रात में खाना वाना खाए, आराम से सो गए। फिर सुबह उठे इन्होंने, सुबह उठ के गाड़ी पे भी गए, मैं इनको 6 बजे उठाती हूँ, ये 7 बजे गाड़ी पे चले गए। फिर इन्होंने 10-10:30 बजे कुछ आए, बोले मेरे को बहुत दर्द दे रहा है, मेरे से बैठना नहीं हो रहा, बोले बहुत दर्द दे रहा है। मैं बोली क्या हुआ, बोले गांठी बन गई। तो 2 दिन दर्द बर्दाश्त किया। तीसरे दिन अखिलेश के पास फिर गए, फिर जाके अखिलेश को बोले कि सर मुझे बहुत दर्द दे रहा है। तो उन्होंने बोला बताओ। तो देखा, देख के बोला अरे कुछ नहीं, बोले थोड़ी सी गांठ है, वो बोला थोड़ा सा बर्फ लेके सुबह शाम उस पे सेको आप, वो गांठ पिघल जाएगी, क्योंकि दवा पूरी फैली नहीं हुआ आपकी, एक खट्टा बैठी है। तो उन्होंने क्या बोले, बच्चों को बोले कि थोड़ा सा बर्फ रखना, बर्फ रखिए। 2-3 दिन तक लगातार बर्फ से सेके इन्होंने, वो फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 3 दिन तक सेके इन्होंने। चौथे दिन पे मेरे पास फोटो मैंने खींच के रखी हूँ, आपको बता दूंगी, लाल हो गया वो चीज, वो हिस्सा ना यहाँ का पूरा ये लाल हो गया, और वो अंदर से बहुत ज्यादा दर्द, यानी कि पकना शुरू हो गया अंदर से, और वो दर्द ज्यादा दे रहा। ये गाड़ी पे जा रहे, आधे 1 घंटे में भाग के आ रहे, फिर सो जा रहे, फिर सो जा रहे। मैं बोली हुआ तो क्या, तो मुझे दिखाई नहीं उन्होंने। फिर एक दिन मैंने जबरदस्ती करके देखी तो दिखा, वो चीज लाल हो गई। फिर मैं इनको लेकर मैं गई अखिलेश डॉक्टर के पास, जाके मैंने बोली भाई तुमने कौन सी इंजेक्शन डाली उनको। तो बोले भाभी कुछ नहीं, बोले मैंने ऐसा मतलब इनको नॉर्मल इंजेक्शन डाला, आप टेंशन मत लो। तो ये जो है ना, मैंने अगर इनको तकलीफ दिया हूं ना, तो मैं इनको सही करके दूंगा। मैं बोली अभी आप हाथ मत लगाओ, आपने इंजेक्शन डाले ना, बहुत बड़ी मेहरबानी की, भी हाथ मत लगाओ। तो बोले भाभी आप इलाज कहाँ करना चाहते हो। तो मैंने MK सिंह का नाम लिया। मैं बोली फुलपाड़ा पे है, क्योंकि हम लोग का फैमिली डॉक्टर है और मुझे उनपे पूरा भरोसा है, और इनको भी आप वहीं लेके चलना, उनके अलावा दूसरे डॉक्टर के पास कहीं नहीं लेके जाना। ये बात हो गई। कुछ दोपहर में मैं गई थी, 3-3:30 बजे, नहीं 2:30 बजे उनका दवाखाना खुला था। तो ये बात हो गई। फिर मैं इनको लेकर आ गई रिटर्न। फिर उसने दूसरे दिन क्या किया, इनको फोन करके वापस बुलाया। तो उन्होंने बोला, इनको पूछा कि दर्द आपको दे रहा है खलीक भाई। तो बोले अरे भाई बहुत मुझे दर्द दे रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बोला कि कुछ नहीं, बोले थोड़ा सा साइड का चीरा मार के मैं सारी चीजें निकाल दूंगा वो, और आपको एकदम आराम पड़ेगा। और 4 से 5 दिन में हफ्ता भर पकड़ के चलो, आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा चीरा मारा हुआ रहता है ना। और बोले हफ्ता भर आप आराम कर लो, मैं आपको वो चीज सूखने की दवाई देता हूँ, आप हफ्ते भर में एकदम ठीक हो जाओगे। और इन्होंने मुझसे पूछा नहीं। और जब मैं इसको बोलकर आई थी कि तू हाथ नहीं लगाना, MK सिंह के पास लेके चलना, वो भी डॉक्टर मुझसे पूछा नहीं है। इनको लेके गया अपनी क्लिनिक में, दूसरे की पता नहीं कहाँ लेकर गया, मुझे नहीं पता, दूसरी क्लिनिक में लेके जाके वो खुद पता नहीं काट पीट के इनका बड़ा सा अच्छा खासा ऑपरेशन करके पूरा निकाल दिया, उसमें से निकाल के इतना बड़ा खड्डा किया।
जब ये 4:30 या मतलब लगभग 5 बज रहे थे, 5 बजे इन्होंने पता नहीं कैसा कैसा वहां से आए, सीढ़ी पे चढ़ते समय 2-3 बार गिर गए और जैसे दरवाजा खटखटाए, मेरी लड़की ने दरवाजा खोल दिया तो इन्होंने गिर गए नीचे। गिर गए तो हम लोग सब डर गए कि क्या हुआ, तो इनको होश नहीं था बिल्कुल भी। मैं बोली क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं। बोले अखिलेश ने बुलाया था, वो चीरा मार के निकाल दिया और पता नहीं क्या किया, क्योंकि उसमें पट्टी लगी थी तो मैं देख नहीं पाई। मैं फिर उसको अखिलेश को इनके मोबाइल में से नंबर निकाल के मैंने अखिलेश को फोन की। फोन करके मैंने उसको पूछी कि मैंने जब तुमको मना की थी आप हाथ मत लगाओ, फिर आपने कैसे सब इतना बड़ा ऑपरेशन करे या चीर मार दे, पता नहीं क्या किया क्योंकि पट्टी लगी है। तो बोला अरे भाभी ऐसा कुछ भी नहीं, आप टेंशन मत लो, आप डरो मत, अगर अभी भी आगे कुछ होता है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मगर तू तो बैठा है, अगर मेरे आदमी को कुछ हो गया तो मेरा घर कैसे चलेगा, क्योंकि पूरा घर तो उसी पे चलता है। और मैं जब तुझे बोली थी कि मुझे एमके सिंह के पास जाना है तो तू क्यों नहीं लेके गया वहां पर, अभी मैं तेरे पास केस करती हूँ, चौकी जाती हूँ, महिला मंडल जाती हूँ, मैंने धमकी दी। तो उसने यहाँ पर आके हाथ पैर जोड़ा, सर से भी बात किया और मेरे पास आके भी हाथ पैर जोड़ा, एकदम मेरे पैर पे हाथ लगाने लगा। बोले भाभी आप किधर भी मत जाओ, अगर मैं गलती किया हूं ना तो सारी चीजें मैं करके दूंगा। बोले खलीक भाई 1-2 महीना मतलब गाड़ी भी नहीं भी चलाएंगे तो पूरा खर्चा मैं दूंगा। ऐसा करके 1.5 लाख की बात किया था उसने, मतलब मैं 1.5 लाख रुपए आपको दे सकता हूँ इलाज छोड़ के, इनका जो भी इलाज भले ये 2 महीना रहे 1 महीना रहे दवाखाने में, जब तक ये चीज नहीं ठीक होती ना उतना मैं आपके इलाज भी करूंगा अलग से और आपका घर का खर्चा दूंगा। कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, यह कहावत यहां सही बैठ रही है, क्योंकि अब वर्तमान में डॉक्टर शर्मा की शिकायत पर तुलिंज पुलिस पीड़ित व उसके परिजनों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, तो कभी मामले में सेटिंग की बात कर रही है। हाँ, तो 1.5 लाख की बात हो गई थी ना, उसने इनके भाई के अकाउंट में सबसे पहले 20,000 डाला, फिर 30,000 डाला, फिर जब 1 लाख की बारी आई ना तो उसने क्या बोला, मैं आपके नाम पे चेक नहीं दूंगा। इनके भाई को बोला, वकी नाम है, बोला आप आके मेरे हॉस्पिटल में मेरे क्लिनिक में आके आप चेक मत लो, यानी कि कैश पेमेंट पूरा लेके जाओ। वो बोला कब मैं आऊं, तो बोले कल 12 बजे आओ, ऐसा करके बोला। तो उसने लड़का 12 बजे गया, फिर उसने अखिलेश ने बोला कि अभी 12 बजे मैं अमाउंट नहीं जमा किया हूँ, आप रात को आ जाओ, यानी कि 9-10 बजे का टाइम दिया। फिर वो लड़का 9-10 बजे गया, फिर भी उसने यही बहाना किया कि अभी तक भाई मेरे पास अमाउंट नहीं जमा हुआ, आप कल 3 बजे आओ, 3 या 2:30 बजे आओ, मैं आपको दे दूंगा। फिर वो 2:30 बजे गया, फिर भी वही बहाना किया। फिर उसने वापस शाम को गया, कुछ 8:30-9 बजे गया। जैसे गया तब वो प्लानिंग करके रखा था कि मुझे ये चीज करना है करके। जैसे वो लड़का गया ना तो उसने क्या किया, उसके साथ एक लड़का रहता है वहां पर, अखिलेश के यहाँ जॉब करता है, उसको अखिलेश ने बोला कि इसकी वीडियो बनाना। वो लड़के को अंदर लेके के बात कर रहा है, नॉर्मली बात कर रहा है कि भाई आपने मतलब पहले 20 बाद में 30 दिए और अभी 1 लाख रुपए देने की क्यों दौड़ाओ, मुझे एक टाइम दो, मैं उसी टाइम पे आऊंगा, तो मुझे दौड़ाओ मत। इस तरह से वो बात कर रहा है, तो उसकी वो वीडियो बना रहा है। जब इनका भाई ने क्या किया, मेरी वीडियो क्यों बना रहा है बोल के लड़के के हाथ में से मोबाइल लिया, तो अखिलेश भी उठ के उसका मोबाइल छीन रहा है और उसने अपना क्लिनिक का दरवाजा डोर बंद किया अंदर से। तो इनका भाई बोला कि जिस तरीके से तू इंजेक्शन डाल के मेरे भाई को तकलीफ में दिया, मुझे भी मारना चाहता है क्या तू इंजेक्शन वगैरह डाल के, इसलिए तू मुझे अंदर ले रहा है। ऐसा करके बातें हो गई इन लोग के बीच में। फिर वो वीडियो बनाया उसने, मतलब ये जाहिर किया कि इनका भाई मेरे से पैसा लेने आ रहा है और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ये उल्टा उसने वीडियो करके ना वो उसने चौकी में लेके गया, वहां पे जाके, ये तुलिंज पे चौकी है ना ब्रिज के पास, वहां पे इसने कल रात को चौकी में जाके मतलब एनसी कराया। वो रात को पुलिस लोग इनके भाई की फोटो लेके हम लोग के एरिया में आए थे, रहमत नगर में, सब ढूंढ रहे थे, ये मुझे पता चला। ठीक है, फिर आज जो है इनके छोटे दूसरे वाले भाई को, नदीम नाम है उसका, वो मेडिकल में जॉब करता है, उसको फोन आया कि ऐसा मैं पता नहीं, वो सर का नाम मुझे नहीं पता, कि आप क्लिनिक में आ जाओ, पुलिस चौकी आ जाओ, आपके नाम पे अखिलेश से एनसी डाला कंप्लीट है। फिर मुझे भी फोन आया करीबन 4-4:30 बजे, 3 ऐसा कुछ बज रहा था, मुझे भी फोन आया, बोले जरीना मैडम बोल रहे हो? बोले हाँ। बोले वैसा मैं ये नाम का बंदा बोल रहा हूँ, पुलिस हूँ और आप यहाँ पर आ जाओ, चौकी आ जाओ, आपके नाम पे कंप्लेंट है। मैं बोली किस बात की? तो बोले यहाँ क्या पूछ लो किस बात की कंप्लेंट है। जब मैं वहां पर गई चौकी तो अखिलेश था, अखिलेश के साथ में 2-4 जन और थे, मैं उनको नहीं जानती हूँ, वो लोग बैठे करे। फिर मैंने सर से जाके पूछे आपने फोन किए थे मुझे? तो बोले हाँ। सर बोले किस बात की कंप्लेंट है? बोले आपको नहीं पता। मैं बोली नहीं पता, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। तो उन्होंने बताया आप इनसे मतलब इन्होंने इंजेक्शन डाले और आप इनसे पैसा मांग रहे हो, और वहां पर इन्होंने इनसे एक साइन लिया गया है, इनसे साइन लिया गया है। मैंने इनको मना की थी कि साइन मत लो, मतलब वो अखिलेश ने क्या बोला कि ये साइन है, मतलब मैं आपको 20,000 दिया हूँ, 30,000 दिया हूँ, 1 लाख रुपए देने का बाकी है, खलीक भाई ये करके साइन करो। भोलेपन में इनसे साइन लिया है। अब वो पेपर पे क्या लिखा है
इन्होंने बोल रहे हैं अपनी तरफ से कि मैं क्या खलीक कुरैशी, अखिलेश की कोई गलती नहीं है, जो भी है मतलब मेरी तरफ से हुआ। इन्होंने सारा जो पे अपने पे लिए, इन्होंने गलती अपने पे लिए, अखिलेश को एकदम वो कर दिए, वो दूध का धुला हो गया, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं पुलिस लोग को वो फोटो बता रही हूँ मेरे हस्बैंड की कि देखो उसने क्या किया है। वो लोग फोटो नहीं देखे, मेरी मतलब कुछ सुन ही नहीं रहे वो लोग। मैं इतना रोई वहां पर, इतना हाथ जोड़ रही हूँ तो कुछ भी मेरी सुनी नहीं रहे। तो वो लोग क्या बोले, मतलब क्या बोले थे वो लोग मुझे, बोले जाने तो, बोले अभी इसने 1-1.5 लाख की बात जो किया था ना, तो 50 तो आपको मिल चुका है, और जो 1 लाख की जो बात किया वो मतलब यहाँ दवाखाने का बिल है। मैं बोली सर ये बात नहीं हो गई थी, दवाखाने का बिल अलग बोला था, 1.5 उसने मुझे बोला था, तो वो मुकर गया वहां पे जाके। अभी मैं जब वहां से पुलिस चौकी से फिर मैंने निकली ना यहाँ पर आने के लिए, सर ने मुझे बोला, तो मैं यहाँ पर आ रही थी तो मुझे वही पुलिस का फिर से फोन आया था कि बोले आप यहाँ से चले क्यों गए, बोले आपसे बात करना था, कुछ सेटलमेंट कराना था। मैं बोली किस बात का सेटलमेंट, मैं बोली हॉस्पिटल से फोन आया कि मेरे आदमी को जोर से चक्कर आ गई थी इनको, और ये गिर गए थे नीचे, सिस्टर का फोन आया तो इसलिए मैं भाग भाग के इधर आ गई। तो अभी मैं सर के पास यहाँ पे क्लिनिक में बैठी थी, मुझे फिर से फोन आया वही सर, तो मुझे बोले आप कब तक आओगे। मैं बोली मेरे आदमी की ज्यादा तबीयत खराब है, उनको चक्कर आई, गिर गई इधर, मैं भाग दौड़ कर रही हूँ, मैं नहीं आ सकती, और मैं खुद भी एक बीमार हूँ, मुझे हार्ट का है और मुझे ब्लड प्रेशर 200 रहता है, मेरा शुगर 550 है, पथरी का ऑपरेशन हो चुका है, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, मैं पंप लेती हूँ, मुझे भी बहुत सारी बीमारी है। बोली मैं भाग दौड़ करती हूँ तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला गया है कि आप मंडे को आओ। बोली मैं मंडे को भी नहीं आ सकती सर। तो बोलते अगर आप मंडे तक नहीं आओगे ना इधर तो हम कोई एक्शन लेंगे। फिर आप डॉक्टर साहब जब खलील पेशेंट आपके पास आया तब उसका कैसा भाव था, क्या स्थिति थी? तभी उसको बहुत नेक्रोट्स हो गया था करके, फर्स्ट डिस्चार्ज थे, बहुत वहां पे रेडनेस हुआ था और स्वेलिंग थी बहुत ज्यादा, वो चल नहीं सकता था, उसको बहुत ठंडी बुखार से वो तकलीफ हो रही थी उसको। जब ये हमारे पास आया तो उसको हमने इंजेक्शन दवा उसको चालू किया, फिलहाल अभी तो काफी अच्छा है। वो जब ये आया 17/7/2024 को, तो उस टाइम भी एकदम पूरा ब्लैक हो गया था उसका ऊन, लाइक इस तरह से था करके उसका ऊन। अभी तो काफी अच्छा है करके। अगर एक कुछ समय और आपके पास ना आता तब क्या कंडीशन होती? तो गैंग्रीन होता उसको, वो सेप्टिक हो जाता था, सेप्टिसीमिया में जाता पेशेंट। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सही समय पे पेशेंट सही समय पे आ गया हमारे पास। अब लगभग कितने दिन तक और इसका ट्रीटमेंट चलेगा? अभी एक 1 मंथ तो पकड़ी है अभी। और जो ट्रीटमेंट में जो खर्चा है उसकी लगभग क्या कीमत हो सकती है? अब एवरेज 70-80,000 तक तो जाएगा उसको, एक अराउंड 1 लाख 70। वहीं अब देखना होगा कि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर कब कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अगर प्रशासन द्वारा ऐसे लापरवाह डॉक्टर पर जल्द ही शिकंजा न कसा गया तो और न जाने कितने लोगों को डॉक्टर की लापरवाही का शिकार बनना पड़ेगा। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।